बोलते नहीं है। रेडी है मतलब शुरू करें? चल रहा है रिकॉर्डिंग। विकास जी आज एक बड़ा ही गंभीर मामला, आप हंस रहे हैं पहली बात, ये थोड़ा गंभीर है क्योंकि हाँ ये एक रियल स्टोरी है और मेरे दूरी पर ही आना कि जो लड़कियां पहले मतलब शादी के पहले बॉयफ्रेंड रखती है या लड़के गर्लफ्रेंड रखते, क्या होता है कि लड़के लड़के एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बहुत तरह की उनकी पर्सनल चीजें होती है। जब आप सुनेंगे ना तो ये हंसने की बात है तो बहुत सी। हाँ तो क्या हुआ कि लड़के ने लड़की गिफ्ट दिया था शादी पहले। मुझे ना हंसने की बीमारी है, मैं पता नहीं ये बीमारी मुझे कब हुई, मेरे को ना सीरियस होने का आदत ही नहीं है। बीमारी नहीं, वो सही है, हंसना सही बात है ना। सीरियस जिंदगी में जैसे हम कहते हैं दुख सुख हमारा भाई है, तो वो जो उनकी है फिर उसका जो मुद्दा है ना ये कौन सा सीरियसनेस था बताइए? क्योंकि वो इस तरह से देख रहा था। ये लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। जानबूझ के आपको पहले नहीं लाइव तुम्हारी मम्मी की है, हमें कुछ पता नहीं। देख रहा किचन में है। ये मामला को आपने बड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए अब मैं सीरियस हूँ। नहीं ये सच में एक्चुअली क्या है ना कि ठीक है ये एक स्टोरी होती शायद हम अभी मुझे भी आप हंस लीजिए। नहीं आप बताइए तो वही है और हंसना है क्या? नहीं बताइए। तो क्या है ना कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया था, गिफ्ट में बाकी सारी चीजें थी शायद मायके में दिया, लेकिन एक जो था उसने कार्ड दिया था अपने आधार कार्ड के। अच्छा मतलब बॉयफ्रेंड ने अपने नाम पे सिम इशू करवाया था? हाँ उसने 2 सिम लिए होंगे, ठीक है। तो उसने एक अपनी बहन के लिए लिया था सिम, ठीक है, और एक गर्लफ्रेंड। तो जी तो क्या है ना कि उस लड़की ने गलती ये बाकी जो सारी चीजें जैसे मोबाइल ने जैसा कि बताया मोबाइल तो शादी के पहले उसने मायके में अपनी बहन को दी, लेकिन जो सिम कार्ड यूज कर रही थी ना वो उसने क्या किया कि अपने बैंक अकाउंट से लिया लिया। हाँ तो सिम को उसने ये नहीं किया। तो फिर जब उसकी शादी हो गई, वो नए घर में गई तो अपने के दिए हुए मोबाइल लगा लिया, बेधड़के से यूज कर रही। को लगा कि क्या है चलो ब्रेकअप हो गया खत्म, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शन सिम की वजह से जुड़ा। ये जुड़ा रहा का मतलब है कि बाद में ये ब्लास्ट वाला तो ये चली आई। अब शादीशुदा जिंदगी इसकी काफी अच्छी चल रही, लेकिन 2 साल बाद ऐसा हुआ कि मोबाइल में सिम भी था। अब सिम भी था तो सिम खो गया। इसने कस्टमर केयर को कॉल किया कि ये नंबर उसका है, उसको ब्लॉक कर दे। केयर ने मना कर दिया, हम ब्लॉक तभी करेंगे जब आपको देंगे आईडी देंगे नाम से वो है तभी ये होगा। उसके पास तो अब नाम वाम कुछ है नहीं। और ऐसा हो गया कि उसके पति को फिर लास्टली उसको बताना ऐसा मामला है, क्योंकि अब बैंक अकाउंट सिम कोई भी मिस यूज कर सकता है, भी हो सकता है जिसको मिलेगा वो मोबाइल। तो ऐसा हो गया कि अब क्या हुआ, हस्बैंड बताया, गुस्सा आया, जाहिर सी बात है बहुत जगह। फिर हस्बैंड थोड़ा समझदार था तो इसलिए उसने तो समझदार ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उसने भी बहुत माफी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खैर उससे हमें क्या है, मेन मुद्दा ये है ना कि जो ये अब उसको OTP चाहिए सिम ब्लॉक, ठीक है। अब उस सिम की वजह से वो सारे राज खुल गए जो शायद एक पत्नी के पास्ट के बारे में पता नहीं होना। तो पूछना ये मैं लोगों से मतलब लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लड़कियां ये गलती कर रही है कि अपने पास्ट को संजो के रखी, वो कहाँ तक? प्रशंसा जी मैं आपको वैसे तो देखिए हंसी मजाक में हम लोग इस बात को गॉसिप माध्यम कर रहे हैं, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये किसी एक घर की बात नहीं और किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात भी नहीं है। ये एक मानसिकता की लड़ाई, एक ऐसी ओछी मानसिकता जो कि हर व्यक्ति लड़का लड़की अपने जहन में बैठाए हुए। हालांकि कुछ चीजें धीरे धीरे डोर ढीली पड़ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा कि ये जो मानसिकता है संस्कारों के नाम पे संस्कार का हवाला देकर हमारे अंदर इस कदर भर दिया गया है कि हम सब जो है ना इन चीजों के शिकार हो जाते। मैं आपसे एक प्रश्न, चलिए ये किन्हीं का भी मुद्दा हो देखिए, किसी के लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं होनी, जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम के लिए मैं संवेदनाएं व्यक्त, लेकिन ये जो इशू है ना, आखिर पहले उस लड़के के कांटेक्ट में जो लड़की या लड़का था, जाहिर सी बात है कि दोनों के भीतर प्रेम का बीज तो जरूर रहा, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव दस्तावेज सिम क्या है, एक सेंसिटिव दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, ऐसे कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता यार। जरूर प्रेम का बीज अंदर जो है अंकुरा, धीरे धीरे वो जो है बढ़ा, लोगों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा किया। यहाँ पे आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। प्रेम जो है ना
किसी स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति विशेष में जो है ना सीमित नहीं होता। प्रेम तो हो गया, जो होना था, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो भी होना था सब कुछ हो गया। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया बातों बातों में कि कुछ ऐसे राज जो पति नहीं पता। कि प्रशंसा जी, कुछ दिन पहले आपके साथ मैंने एक बात की, हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता की तरह पवित्र हो, माँ जगदम्बा की तरह पवित्र। लेकिन पति बेशक दुशासन, हाँ ये भी है। हर पत्नी ये चाहती है, हर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति राम हो। इनफैक्ट वो पत्नी भी चाहती है जो खुद शूर्पणखा हो, लक्ष्मण के ऊपर डोरे डाल रही हो। अभी राममय पूरा सीजन है, इसलिए उदाहरण भी ऐसे ही निकल रहे हैं। अब यहाँ पे दुख का कारण जो है ना, वो सिम और पिछला प्रेम नहीं है, वो सिम और पिछला प्रेम नहीं है, संस्कार है। वो संस्कार जो हमारे ऊपर थोपा गया, हमारी प्रकृति जो हमारे विचारों को बनाई है, उसको हटाकर कुछ लोगों ने, जो हमारे पूर्वज कह सकते हैं, उन्होंने अपने दिखावा को जो है, अपने स्टेटस सिंबल को जो है हमारे ऊपर थोप दिया और एक संस्कार का रूप दे दिया, उसको नाम दिया कि इसी डर से वो फर्क। बिल्कुल, अगर एक पति, किसी भी पति क्या, कोई भी पुरुष अगर किसी स्त्री को देखकर प्रेम में पड़ता है तो उसे अपने घर की महिलाओं को भी इतनी स्वतंत्रता देनी होगी, देनी चाहिए कि वो भी किसी के प्रति नेचुरल जो प्राकृतिक प्रेम होता है, अगर वो उमड़ता है अंदर तो वो व्यक्त कर सके और प्रेम भावना को समझ सके। लेकिन अभी तक क्या होते आया है, अगर हमें किसी से प्रेम हो गया है ना, मैं नहीं जाहिर कर सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चंट आदमी हूँ, मैं जिसको दिक्कत होना है वो तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ। समस्या यहाँ पे हुई कि वो लड़की जो थी पहले प्रेम में पड़ी, ठीक वहीं पे उसका एक दूसरे के साथ मिलन होना चाहिए था यार। लेकिन अगर उन्होंने शादी तो, लेकिन अब क्या होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्या बस बोल देते हैं। मतलब बहुत सारा हवाला यार, आपने सीरियस कर दिया यार। मैं कितना बढ़िया जॉली मूड में था, बात तो वही ये है ना कि मतलब ठीक है, लड़की ये बोली और लड़का वो बोला, उसके माँ बाप ने मना कर दिया, लड़की प्रॉब्लम है, दोनों के रास्ते अलग हो गए, शादी कहीं और। मेन अब पास्ट उसका हावी हो, यही तो मेन है ना कि ये जो करते हैं दर्शकों, हमारा भी बस आपको यही जागरूक करना है कि ठीक है कोई चीज गलत, जैसा कि यहाँ पे ये हमारा बात नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, जैसा कि उसके पति ने कहा, वो चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने बोला खैर वो तुम्हारा पास्ट था, मेरा भी पास्ट था जो तुमको नहीं पता है। सच कहूं, सैल्यूट है अगर उसके पति ने ऐसा कहा है। मैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर मुझे किसी के प्रति प्रेम हो रहा है तो मुझे अपने घर की महिलाओं को भी स्वतंत्रता देनी होगी कि उसको भी प्रेम हो, कि प्रेम न पूछे जात पात, किसी की जात पात धर्म व्यवस्था देख के नहीं होती है। वो तो आंखें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और केमिकल रिएक्शन इस तरीके से ब्रेन के अंदर रिलीज होता है कि बस हो जाता है। हाँ, तो वही बात हम दर्शाना चाहते। पति ने ये भी कहा ठीक है तुम मेरे माँ बाप को मत बताना। बहुत अच्छी बात, उसके पति को मैं बहुत दिल से लेकिन हमें आपको सबको सीखने की जरूरत, जो पास्ट आपका रहा है उसको खत्म कीजिए, उसको पास्ट में पास्ट की कोई चीजें ऐसी आप अपने साथ ना रखें, और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो उस लड़की के जिसकी चर्चा आप कर रही हो पति से सीखने लायक है, एक्सेप्टेंस। अगर आपको पता चला है कि चलो ठीक है ये सर्कमस्टांसेस थे इसके पहले, तो आपने एक्सेप्ट किया दोस्त, इसलिए आपको सैल्यूट है। बार बार आपको सैल्यूट करता हूँ और आपके प्रति मैं एक विशेष रिस्पेक्ट अपने दिल में रखता हूँ कि आपने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा सोचा और ऐसा किया। आपके दिमाग में भी अगर ऐसा कुछ आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू। और ऐसी कोई कहानी भी अगर आपको आती है तो आप बताएं, हम अपने माध्यम से जो है उसके ऊपर क्योंकि लोगों को जो हर चीज से सीखना है वो सीखना बहुत जरूरी। एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी चीजें, अच्छी बातें हर से सीखना बहुत जरूरी है। एक ने गलती